कि बस सावधान और दो पलवानों से पाना है, या रुकम के तुम फिर गुलाम बनो, या रुकम तुम्हारा साला है। या रुकम के तुम फिर गुलाम बनो, या रुकम तुम्हारा साला। जवाब दिया हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने जब युद्ध किया और रुकम के मुक्का मारा, जमीन पे डाल के कन्हैया छाती पे बैठ गए और बीच में रुक्मिणी आई गई और रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, इसे न मारो, ये मेरा भैया है, अगर इसे मार दोगे तो मेरी भाभी क्या सोचेगी, भाभी क्या सोचेगी। जवाब दिया कन्हैया ने, रुक्मिणी अगर तुम बीच में ना आ जाती तो सारे में चीर के मसालों भर देते हम। तो रुक्मिणी कहने लगी, चुप रहो, तुम्हें ना मालूम सारे को कित्तो बड़ो महत्व है, सारे को। कन्हैया बोले कित्तो बड़ो महत्व है। तो रुक्मिणी बोली, सुनो, जवाब दिया रुक्मिणी ने कि मकान में आरे का, साइकिल में ताले का, कही मकान में आरे का, साइकिल में तारे का, और ससुराल में साले का बड़ाई महत्व है। मकान में आरो न होए, डब्बी कहाँ रखे हो, छत पर। साइकिल में अगर तारो न होए तो कोई ले जाए, और ससुराल में अगर सारो न है तो खटिया अपने हाथ से लाए करो परीक्षित महाराज। साले का बहुत बड़ा महत्व होता है ससुराल में। और बैगन में रजिया का, सब्जियन में भुंजिया का, जो थैला चल रहे हैं, थैला जहाँ में चैन लगी होती है, इसी चैन को पहले के जमाने में रजिया कहते थे, अब चैन कहते हैं। चैन का नाम पहले रजिया था। बैगन में रजिया का, सब्जियन में भुंजिया का, और शादियन में मझिया का बड़ाई महत्व है। और मर्दन में खून का, गृहस्थी में चून का। जा आदमी में खून न होए, परीक्षित महाराज का कर सकत हो है, पहलवानी, मेरा पहलवानी करेगो। और घर में अगर आटा न होए तो चौकड़े जाओ से बावर उल्ट फिरे मिले कछुना है। गुरुजी, अगर घर में आटा ना कोई दिक्कत ना है, लेकिन फोन में डाटा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बात तो तेरी सही है कि घर में आटा निबट जाए लेकिन फोन को डाटा न निबट जाए। हाँ, मर्दन में खून का, गृहस्थी में चून का, और छुट्टियन में जून का बड़ाई महत्व है। पढ़ने वाले बच्चों को पूछो जून के महीने का कितना बड़ा महत्व होता है। पूरी साल इंतजार करते हैं कि जून का महीना आ जाए तो मसूरी जाएंगे, धनौल्टी जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। बहुत बड़ा महत्व होता है, पढ़ने वाले बच्चों से पूछो। और बताया क्या, बर्तनों में थाली का ससुराल। समझो, घर में अगर थरिया न होए तो रोटी कायम तरीके और हाथ पे धरे फिरो। और ससुराल चाहे कितनी भरी पूरी हो, कितनी भरी पूरी हो,
अगर एक नाय है तो अच्छो लगत है, लेकिन उतो अच्छो नाय लगत, कुछ अटपटो लगत है। बर्तनों में थाली का, ससुराल में साली का, और कीर्तनों में ताली का बड़ाई महत्व है। और कान में बारी का, गांव में एक नाली का। स्त्री के नहीं, मर्द के एक कान में बाली बहुत सुंदर लगती है, और गांव में नाली अच्छी लगती है। तुम्हारे गांव में नाली कुछ बिगड़ गई, बदनाम गिर परे होते हुए रपट गए। हमने ये भगवान पहले आए तब तो सही है, तो लेकिन अब की बार कुछ दिक्कत है। कान में बाली का, गांव में एक नाली का, और घर में घरवाली का बड़ाई महत्व है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं लखपत राज्य अध्यापक भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे। और 100 रुपए का पुरस्कार आया है सक्षम राजपूत और सम्राट राजपूत की तरफ से। ताबीपुरा के रहने वाले हैं, भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे। जवाब दिया, साले का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसे न मारो। तो रुक्मिणी के कहने से कन्हैया ने उसे मारा तो नहीं, अपने रथ के पीछे बांध लिया। रथ के पीछे रुक्मिणी को रथ में बैठाल करके रथ लेकर के चले। बलराम ने सोचा कि कन्हैया पंडित को छोड़ने के लिए गए थे, अब लौट के न आए, कुल देर हो गई। तो बलराम अपना रथ लेकर के कन्हैया को ढूंढने चले, और जैसे ही कन्हैया ने बड़े भैया बलराम का रथ आते हुए देखा तो अपन रथ खड़ो करके और रथ के नीचे घुस गए। बलराम आए, जवाब दिया, कन्हैया इधर आ। जगह का है भैया, जब बता, जो रथ में लड़की बैठी है ये कौन है? कन्हैया बोले, भैया जे तुम्हारी लौरी भौजी है, लौरी भौजी। और रथ के पीछे बंधे जे को जगह जे साले साहब हैं, जगह इन्हें बड़ा इज्जत से बांधे हो। तो कन्हैया बोले, भैया अगर तुम्हारी लौरी भौजी बीच में ना आ जाती तो सारे में चीरी के मसालों भर देते हम। बलराम बोले, ऐसा करो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपने घर जाने दो। कन्हैया बोले, ना, हम द्वारिका में ले जाएंगे अपने घर। बलराम ने जवाब दिया, पागल हो? कन्हैया, साले को घर में नहीं रखना चाहिए, साले को घर में नहीं रखना चाहिए। और ये बात हकीकत है कि सारे को वास्तविक घर में ना रखना चाहिए। और भैया कोई गाँव के सारे रुके हो तो बुरो मत मनियो। हाँ, जमन सोचियो का मत गाता है, क्योंकि साले को घर में रखोगे तो बात कभी बनेगी नहीं। न मानो तो अंजबाई की देख लियो, घर में साला रहता है, घर में साला रहता है, और तुम पैसा पैदा करके ले आओ, किने दियो रखन के लिए? अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी को। और बा को भैया घर में रह रहा है, बा जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की, बा ने अपनी बहन से गई कि हमें 1000 रुपये जरूरत है, तो बहन मने ना करे, निकाल के फेंक दिया जी, कहे भैया तू खूब खर्च कर रखो, गदा तैयार है कमाना, भाव तू काहे के लिए परेशान है, खूब खर्चा कर। और 2 रुपया फिर 2-4 दिन बाद मांगो, क्या हमने रुपया दे वे कहाँ है? तो धीरे से कहे, हमने अपने भैया को दे दे। पर तुमने गुस्सा में कहो, काहे के दे दे?
बिना पूछे कह दे दिए। तो मालूम का कहें, जा दिन से मेरे भैया का आएगा उतना दिन तो तुमने रोटी ना खाता ही, वैसे 20-20 आदमी घर में टिके रहता है तब तो कुछ ना खाता है। और जा दिन से मेरे भैया 2-4 दिन के लिए आएगा, मैंने रुपया का दे दे, मैं रोटी ना खाती, ज्यादा करे तो भैया के संग माए के चली जाए। यानी भैया के नाम से कुछ सुन नहीं सकती है। बलराम ने जवाब दिया कि साले को घर में नहीं रखना चाहिए। गौर करते हैं कि जिस घर में साला रहता है बको निकारी दीवाना है, और सारे को सारो मत समझो भाई, समझो बिसियर काला है। ₹200 का पुरस्कार आया है माननीय श्री अमरचंद नगला भगत, एटा के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबे आए, मेरे धन के भंडार भरे। जिस घर में साला रहता है बको निकारी दीवाना है, साले को सारू मत समझो भाई, समझो बिसिया काला है। महाभारत की लड़ाई बहुत सुनी होगी। महाभारत की लड़ाई, धृतराष्ट्र का साला कौन था? शकुनी। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, तो महाभारत शो करवाई और इधर उधर की करवाई के कौरव पांडव भिड़वाई। आलादल की लड़ाई भी बहुत सुनी होगी। परमाल का साला कौन था? माहिल। परमाल का साला माहिल था, आलाउदल लड़वाई और इधर उधर की करवाई के दिल्ली पद से भिड़वाई। घर में साला रहता है बको निकारी दीवाना है ना कम दम बनोई के साले ने जुल्म गुजारा है। जवाब दिया, साले को घर में नहीं रखना चाहिए, कन्हैया छोड़ दो। तो बलराम के कहने से कन्हैया ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी दाढ़ी और मूंछ मुड़वा दी। रुकुम की दाढ़ी और मूंछ मुड़वा दी। वो भी बात का पक्का निकला, दोबारा कुंदनपुर में लौट के नहीं गया, अलग अपना रुकुम नगर बसा करके रहने लगा था। अलग भगवान कन्हैया और रुक्मिणी को लेकर के बलराम के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में इधर महाराज भीष्म को मालूम पड़ा कि मेरी बिटिया रुक्मिणी को कन्हैया ले गए, तो उन्होंने अपने आंगन से बहुत सा माल इकट्ठा किया। बहुत सा माल इकट्ठा करके और माल लेकर के चले, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे द्वारिका में पहुंचे। और द्वारिका में जाकर के महाराज भीष्मक ने मंडप गड़वाया, और मंडप गड़वाने के बाद अपनी बिटिया रुक्मिणी की भामरें भगवान कन्हैया के साथ में डाल दी थी। भगवान कन्हैया के साथ कन्यादान लिया था, और कन्यादान लेने के बाद में आशीर्वाद दे करके अपने घर चले आए थे। अपने घर जो भी माताएं मैंने रुक्मिणी के विवाह की